21 साल में 25 तबादले, फिर भी नहीं बदली सिंघम आईएएस की कार्यशैली। कौन है तुकाराम मुढ़े, जिनकी शक्ति से महाराष्ट्र में मचा हड़कंप? जी हां, महाराष्ट्र की नौकरशाही में जब भी ऐसे अधिकारियों की चर्चा होती है जो अपने फैसलों और सख्त प्रशासनिक कार्यशैली के लिए अलग पहचान रखते हैं, तो आईएएस अधिकारी तुकाराम हरिभाऊ मुढ़े का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी मुढ़े एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनकी नई जिम्मेदारी और उस जिम्मेदारी के साथ शुरू हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र के एफडीए के कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालने के बाद मुढ़े ने खाद्य मिलावट, असुरक्षित खाद्य पदार्थों, अवैध तंबाकू गुटखा नेटवर्क और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। उनकी कार्यशैली को देखते हुए महाराष्ट्र में उन्हें लंबे समय से सिंघम आईएएस जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। लेकिन तुकाराम मुढ़े की कहानी सिर्फ छापेमारी और सख्त कार्रवाई तक सीमित नहीं है। उनके प्रशासनिक करियर और सबसे चर्चित पहलू है 21 साल की सेवा में 25 तबादले। यही वजह है कि उनकी तुलना अक्सर पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक खेमका जैसे अधिकारियों से की जाती है, जिनका करियर भी बार बार तबादलों के लिए चर्चा में रहा है। तुकाराम हरिभाऊ मुढ़े का जन्म 3 जून 1975 को महाराष्ट्र के बीड जिले के ताड़सोना गांव में एक किसान परिवार में हुआ। उनका शुरुआती जीवन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता। उन्होंने जिला परिषद स्कूल से शुरुआती शिक्षा हासिल की और पढ़ाई के साथ परिवार के खेती किसानी के काम में भी हाथ बटाया। बाद में उन्होंने औरंगाबाद में उच्च शिक्षा हासिल की। मुढ़े ने इतिहास में स्नातक और राजनीतिक विज्ञान में परास्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और 2004 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल की। इसके बाद वह 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी बने। यानी एक छोटे गांव और किसान परिवार से निकलकर देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवाओं में स्थान बनाने तक का उनका सफर अपने आप में प्रेरणादायक है। अगस्त 2005 को सोलापुर में प्रशिक्षु उप कलेक्टर के तौर पर उनकी प्रशासनिक यात्रा शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और विभागों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। उनकी पोस्टिंग सोलापुर, नांदेड़, वाशिम, जालना, नवी मुंबई, नासिक, नागपुर और पुणे समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों पर रही। जिला कलेक्टर से लेकर नगर आयुक्त, परिवहन से जुड़े पदों और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ जिम्मेदारियों तक उन्होंने काम किया। उनके करियर की खास बात यही रही कि कई जगहों पर उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और नियमों के सख्त पालन पर जोर दिया। यही शैली उनकी पहचान बनती चली गई। तुकाराम मुढ़े के करियर में 25वां तबादला 2026 में एफडीए कमिश्नर के रूप में नियुक्ति के साथ चर्चा में आया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 21 साल की प्रशासनिक सेवा में यह उनका 25वां ट्रांसफर था। अप्रैल 2026 में उन्होंने दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव के रूप में स्थानांतरित किया गया था और बाद में आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास से जुड़ी जिम्मेदारी दी गई। हालांकि उस नियुक्ति पर रोक लग गई और कुछ समय बाद उन्हें एफडीए कमिश्नर बनाया गया। वहीं एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हर तबादले को उनके खिलाफ कार्रवाई मानना सही नहीं होगा। आईएएस अधिकारियों के तबादले प्रशासनिक पुनर्गठन, सरकार की जरूरत, विभागीय जिम्मेदारियों और अन्य कारणों से भी होते हैं। हालांकि मुढ़े के मामले में बार बार होने वाले तबादलों ने उनके करियर को लगातार चर्चा में जरूर बनाए रखा। रिपोर्टों के अनुसार 2018 और 2023 में उनके 3 तबादले हुए, जबकि कुछ अन्य वर्षों में भी एक ही साल में 2 बार पोस्टिंग बदली गई। वहीं 25 मई 2026 को एफडीए कमिश्नर का पद संभालने के बाद मुढ़े ने खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उनकी निगरानी में महाराष्ट्र में खाद्य प्रतिष्ठानों, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और रेस्टोरेंट्स की जांच तेज की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पद संभालने के बाद एफडीए ने 1131 निरीक्षण किए और करीब 49.57 करोड़ रुपए का खाद्य स्टॉक जब्त किया। इसमें कथित तौर पर मिलावटी करीब 1.6 लाख लीटर दूध भी शामिल था। कार्रवाई के दौरान 56 रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित किए गए। मुढ़े ने स्पष्ट संदेश दिया कि ईमानदारी से कारोबार करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में नरमी नहीं बरती जाएगी। उनकी अभियान नीति को सेफ फूड, सेफ ड्रग्स, सेफ महाराष्ट्र के सिद्धांत से जोड़ा गया है।
वहीं मुड़े के नेतृत्व में एफडीए की कार्रवाई केवल छोटे दुकानदारों या रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं रही। संगठित गुटखा नेटवर्क के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी MCOCA के इस्तेमाल की कार्रवाई भी रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा कुछ बड़े ब्रांडों के एनर्जी ड्रिंक संबंधी दावों को लेकर भी एफडीए ने सवाल उठाए। मुड़े की कार्यशैली का संदेश साफ है, नियम सबके लिए एक है और जांच का दायरा सिर्फ छोटे कारोबारियों तक सीमित नहीं रहेगा। हाल के दिनों में एफडीए ने अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के विज्ञापन के संबंध में कारण बताओ नोटिस भी जारी किए। एफडीए की कार्रवाई कथित सरोगेट विज्ञापन और तंबाकू संबंधित प्रचार नियमों के संदर्भ में बताई गई है। मुड़े ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वहीं मुड़े की सख्त प्रशासनिक छवि केवल खाद्य सुरक्षा अभियान से नहीं बनी है। 2022 में स्वास्थ्य आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान अस्पतालों में औचक निरीक्षण, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और कथित तौर पर निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई जैसे कदम चर्चा में आए थे। उनका कार्यकाल हालांकि बहुत लंबा नहीं रहा और तबादले के बाद नागरिकों की ओर से उन्हें पद पर बनाए रखने की मांग भी सामने आई थी। तुकाराम मुड़े की कार्यशैली में 3 बातें अक्सर दिखाई देती हैं: अनुशासन, नियमों का पालन और फील्ड में सक्रियता। वह केवल कार्यालय में बैठकर प्रशासन चलाने के बजाय मौके पर जाकर स्थिति देखने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि उनकी पोस्टिंग जहां भी हुई वहां उनके औचक निरीक्षण और कड़े फैसलों की चर्चा होती रही।